So, hello guys, welcome to my channel। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, गौरी और समीरा घूम फिर के आखिरकार आ ही जाते हैं। जब घर के बाहर पहुंचते हैं तो आगे देखते हैं। तो जैसे ही पहुंचते हैं, गौरी जो है वो एक स्माइल देके जाती ही रहती है बिना कुछ बोले। लेकिन वहीं पे समीरा अभी भी घूर घूर के बस गौरी को ही देख रही थी। एंड गौरी, उसको तो इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था अभी के लिए, तो वो बस ऐसे ही चली जाती है और समीरा बस देखती ही रहती है। तो वहीं पे टर्न होकर जब अपने घर को देखती है तो वो धीरे धीरे करके जाती ही रहती है, लेकिन उतना ही डर उसके दिल में भी था, क्योंकि बिना बोले गई थी, ऊपर से इतने घंटों से गुम थी। देन अभी आ रही है, वो भी बारिश में भीग के, उसके कपड़े भी गीले हैं। घर जाएगी तो और कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा वो उसको पता नहीं है। अगर पापा रहे तो उसकी खैर नहीं, इसीलिए वो इतना सा सोच सोच के, डर डर के जा रही थी। अब ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि समीरा के साथ क्या हुआ, लेकिन अभी शिफ्ट होते हैं हमारी गौरी की तरफ, जहाँ पर गौरी नॉर्मली घर पहुँच जाती है और घर पहुँच के देखती है कि उसकी मम्मी भी है। तो पूछने लगती है, इतनी जल्दी मम्मी छुट्टी क्यों? तो उसकी मम्मी बोलने लगती है, बारिश हो रहा था, तुझे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए छुट्टी मिल गया। और मैं खेतों में काम करती हूँ तो बारिश में कौन ही करेगा, ऊपर से मैं एक औरत हूँ तो भीगते हुए अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए छुट्टी मिल गया बस। और तू और वो कहाँ गए थे? देखो 2-3 घंटा तो हो ही गया, कुछ खाए भी हो, भूख लग रहा है। तो गौरी तो खुशी खुशी जो है वो कहती है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या बनाई हो, दो दो दो, पेट में ना चूहे दौड़ रहे, चूहे। तो उसकी मम्मी बोलने लगती है, जाओ जाओ, बिना खाए पिए घूमने जाओ, ऐसा ही होगा जहाँ बचपन में क्या करती थी। अभी तू अभी बड़ी होके करेगी तो भूख तो लगेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ गई थी ये तो बता। तो गौरी जो है वो कहने लगती है कि पहले खाना तो निकालो, खाते खाते मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए, कैसे घूमे फिरे, क्या क्या किए। खाना निकालो ना मम्मी प्लीज़। तो उसकी मम्मी जो है वो ठीक है, ऐसे बोल के खाना निकालने लगती है। तो गौरी तब तक अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है एंड तब तक उसकी मम्मी भी खाना निकाल चुकी रहती है। तो दोनों के दोनों बैठते हैं और अपना बातचीत जो है वो स्टार्ट करने लगते हैं। शाम का वक्त था तो उसकी मम्मी तो खाती नहीं है, लेकिन गौरी खाते खाते सब कुछ बताती रहती है, क्या हुआ क्या नहीं। और उसकी मम्मी बहुत गौर से देखती ही रहती है, सुनती रहती है उसकी हरकतों को, हर एक चीज़। एंड जब उसका बोलना ख़त्म हो जाता है तो उनकी मम्मी जो है वो कहने लगती है कि बाप रे, इतने दूर गए थे। हाँ, तो बारिश में लाइक कहीं पे ठहर जाते हैं ना। अरे मम्मी, मैं बोली ना, वो एक थी दीदी, वो हमें दे दी थोड़ा सा, और मैंने पूरी स्टोरी तो सुना दी, अब कितने क्वेश्चन करोगे? ठीक है, मैं बर्तन धो के आती हूँ, ऐसे बोल के जब वो चली जाती है। और वहीं पे उनकी मम्मी, बाप रे, हम लोग कहाँ कहाँ घूम के आ गए, अगर मालिक को पता चल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ, छोड़ो देखा जाएगा। अब जाने के टाइम में तो मैं रोकी नहीं, और अब सोच रही हूँ कोई ना, चलेगा। तो ऐसे ही सोच के इन लोगों की वो दिन और वो रात ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो उनकी मम्मी जो है वो काम जाती है, उनके घर जाती है, और हमारी गौरी अपना कॉलेज। और ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाता है, ना ही उसकी मम्मी कुछ बोलती है और ना ही गौरी पूछती है, क्योंकि वो भूल गई थी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। लाइक इतना कुछ हुआ नहीं था उसके घर में,
तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि कुछ गलत हुआ है या कुछ नहीं। और वहीं पे अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि समीरा के साथ क्या हुआ। देखते हैं कहानी में और क्या है और क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। तो देखते हैं। तो धीरे धीरे दिन निकलते ही जाते हैं और फाइनली अगले संडे भी आ ही जाता है। तो इस बार जब संडे आता है, अगेन गौरी समीरा से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट एक छोटा सा सरप्राइज़ था। तो जब जाती है अगेन अपनी मम्मी के साथ, वो सारी चीज़ें करती रहती है, उनकी हेल्प करती रहती है और बार बार उसकी बालकनी की ओर उसकी आंखें जाती रहती है, यानी कि समीरा के रूम की तरफ। बट सुबह से दोपहर हो गई, ना ही उसका नामो निशान दिखा और ना ही उसके बारे में कोई बात किया। दिन शाम होते होते वो उसको ढूंढने लगी कि आखिरकार वो है कहाँ। बेचैन होने लगी धीरे धीरे और धीरे धीरे उनका छुट्टी का टाइम भी आने लगा। अब एक बार भी नहीं मिली थी, तो लाइक उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि है तो है कहाँ, उसे उस दिन से फीवर तो नहीं हो गया ना। एक बार अपनी मम्मी को पूछने जाती है, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं था। अगर उनको कुछ पता रहता तो ऑलरेडी वो बिना बोले बता ही देती। तो ये सोच के वो फिर चुप हो जाती है और जब जाने का टाइम था वो बार बार अपना हेड को टर्न कर कर के घर की तरफ देखती ही रहती है कि काश बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। लेकिन समीरा अभी भी निकलती नहीं है। एंड धीरे धीरे यही चीज़ उसके साथ होने लगा। वो हर एक दिन बस सोचने में लगी थी कि समीरा है कहाँ, वो निकली क्यों नहीं, मुझसे मिली क्यों नहीं। सोचते सोचते वो एक वीक भी निकल जाता है। अगेन संडे वो आती है और हर एक चीज़ करती है। इस बार भी वो बस उसी की रूम की तरफ, बालकनी तरफ देखती रहती है कि अब निकल जा, अब निकल जा, कहीं से आ जा, मुझसे बात कर ले। घर के अंदर तो जा नहीं सकती विदाउट परमिशन, इसीलिए वो बस डर डर के एक बार जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसे ऐसा इंसान मिलता नहीं है कि परमिशन लेके अंदर ही चली जाए। अब धीरे धीरे ये महीना निकल ही जाता है। वो हर एक संडे बस यही करती रहती है, काम करती है, उसके रूम की तरफ देखती है, ऑल दैट। वो बस उसको ढूंढना चाहती है कि वो है कहाँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके फाइनली 2 महीने निकल जाते हैं। तो उसका सब्र करने का लिमिट जो है वो पार हो जाता है। एंड फाइनली उसको आखिरकार राणा देव दिख जाते हैं। वो भी घर के बाहर कुछ काम से आए थे और ये मोहतरमा अपने कॉलेज से रिटर्न हो रही थी घर की तरफ। तो बहुत लोगों के साथ तो थे वो, लेकिन अचानक से उनका कॉल जब आया तो साइड होके बात करने लगे। तो गौरी अपना सांस फुला के, अपने अंदर ताकत भर के, हिम्मत करके आखिरकार जाने ही लगती है। और जब पहुंचती है वो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और राणा देव बस अपना पीट करके वो बात करते ही रहते हैं। यानी कि गौरी उनके पीछे थी तो उनका ध्यान नहीं था, और जैसे ही टर्न होते हैं वो गौरी को पाते हैं और वो इतनी करीब थी कि राणा देव को लगा कि ये कुछ बोलने ही आई है। तो राणा देव बोलते हैं कि हाँ बोलो बेटा, कुछ काम है। तो गौरी अपना मुंह खोलने ही लगती है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसके मुंह में लाइक दही जम जाता है उस वक्त। तो राणा देव भी बोलना है कुछ या फिर ऐसे ही, तो मैं जाऊं। तो जब गौरी कुछ नहीं बोलती है तो राणा देव जाने ही लगते हैं। लेकिन तब भी जैसे तैसे करके भी अंकल, ये छोटा सा वर्ड निकलता है। तो राणा देव टर्न होते हैं और कहते हैं कि हाँ
बोलो बोलो। तो गौरी इतना बोल ली थी तो हिम्मत करके पूछ ही लेती है, अंकल समीरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? पिछली बार मिले थे तो वो वो उस दिन की बात तो बोलती ही रहती है, लेकिन बोलती नहीं है। और कहती है कि फिर मैंने देखा नहीं, बस पिछली बार मिले थे अंकल। तो समीरा कहाँ है? तो राणा देव कुछ नहीं कहता है, एक स्माइल पास करता है और उसके सिर पे हाथ फेरा के बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, वो जहाँ भी है खुश है, उसकी चिंता मत करो, तुम अपना देखो, ठीक है, जाओ अब। ऐसे बोल के राणा देव चला जाता है और वहीं पे गौरी बस ये सोचने में लगती है, ऐसा क्यों बोला? राणा देव ने इसे क्यों बोले मुझसे? तो इस बात को लेके वो सोचते सोचते आखिरकार वो घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है उसकी मम्मी होती नहीं है, तो वो बस वेट करने लगती है अपनी मम्मी की। और जब तक वो घर में थी अकेली, बस उसे ओवर थिंकिंग आ रहे थे कि समीरा कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, बुखार सच में हो गया, या फिर वो उस घर में है ही नहीं, शहर चली गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी। एंड ऐसे सोचते सोचते शाम हो जाती है। और जब शाम होता है उनकी मम्मी आती है, और जब आती है तो उसे रेस्ट करने देती ही नहीं गौरी। आते साथ ही पूछने लगती है कि मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे एक क्वेश्चन करना है, मुझे मुझे बस उसका आंसर दो आप। तो उनकी मम्मी जो है वो ठीक है, पहले आराम तो करने दे मुझे। लेकिन गौरी, नहीं 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 नहीं, आप रुको रुको रुको, यहाँ बैठो और मेरी बात अच्छे से सुनो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है और क्या नहीं, ठीक है? तो उनकी मम्मी भी जो है वो ठीक है बोलो। तो गौरी उनके पास आती है, उनके दोनों हाथ को होल्ड करती है और पूछने लगती है बहुत ही ज़्यादा नरमी से, बहुत लो वॉइस में, मम्मी वो समीरा कैसी है? वो बहुत दिन से मुझे दिखी नहीं, मिली नहीं, तो वो घर में ठीक है ना? उनको कोई कुछ बोला तो नहीं ना? तो उसकी मम्मी, बेटा मुझे ना ही समीरा दिखी और ना ही मुझे कोई कुछ बोला। अगर मुझे खुद पता रहता तो मैं तुम्हें बता देती। और तुम हर संडे तो जा ही रही हो, अभी भी तुम्हें नहीं दिख रही है, तो मुझे क्या पता, शायद वो चली गई होगी शहर, शायद वो अगले साल आ सकती है, अगले साल आएगी तो मिल लेना अपनी दोस्त से। ज़्यादा मिस मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो गौरी जो है वो बोलने लगती है और चुपचाप अपने बेड में जाती है और चुपचाप से अपना बुक वगैरह निकालती है और पढ़ने लगती है। और उनकी मम्मी वहीं पे बस गौरी को देखते ही रहती है। अचानक से शांत हो गई गौरी, वो गहरी सोच में चली गई। और उनकी मम्मी खाना वगैरह बनाने लगती है और ऐसे ही शांत तरीके से और 2-3 महीने निकल जाते हैं। गौरी अभी भी छोड़ती नहीं है, हर एक संडे जाती है, वो फ्री रहती है तो बहुत सारी चीज़ें करती रहती है। लेकिन इस बार ये उम्मीद नहीं रखती है कि वो इस घर में दिख जाए, यानी कि समीरा। बस यही वेट करती रहती है कि समीरा बस अगले हॉलीडे पे आ जाए, उसे दिख जाए। वेट करते करते
1 साल निकल जाते हैं। गौरी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती रहती है, लेकिन जहाँ पर वो मस्ती मजाक करती रहती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका। इस बार वो खुद से मजाक नहीं करती है, अगर सामने से आए मजाक तो ही मजाक देती है। हर किसी से ऑलरेडी बात नहीं करती है, वैसे ही सामने से कोई बात करे तभी बात करती है। लाइक उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाता है अब। पता नहीं अब समीरा क्या जादू की थी उसके ऊपर, जो कि बस 2 ही दिन का अब 1 साल में बदल जाता है उसका इफ़ेक्ट। एंड फाइनली वो हॉलीडे का दिन भी आ ही जाता है। ऑलमोस्ट ये कॉलेज का दिन ख़त्म होने ही वाला था गौरी का। आई मीन ग्रेजुएट होकर निकलने वाली थी। तो लाइक वो सोच रही थी कि ये लास्ट संडे है इस घर पे और हॉलीडे भी शुरू होने वाले हैं। अगर समीरा आएगी तो ठीक है, वरना सोच लूँगी। 2 दिन की दोस्ती थी उसके लिए। ऐसे सोच सोच के वो सैड होने ही लगती है और बस वेट करती रहती है। वो संडे तो आधा नहीं है जहाँ पर समीरा आए, लेकिन कुछ दिन के बाद वैसे ही रैंडम सा दिन पे जो है वो समीरा आ ही जाती है। अभी तक गौरी को खबर नहीं होती है कि समीरा आ गई है। वहीं पे उनकी मम्मी, गौरी की मम्मी, बस अपना काम पे ही लगती है। उनको कुछ मतलब नहीं था कि कौन आया कौन नहीं। जब समीरा अपनी रूम की बालकनी में थी तो गौरी की मम्मी को देखती है, सोचती है कि बात कर लिया जाए, लेकिन वो चाहती नहीं है। वो बस अंदर चली जाती है ये सोच के। एंड दिन ऐसे ही निकलते ही रहते हैं, लेकिन अभी भी गौरी की मम्मी का ध्यान था ही नहीं समीरा पे। और फाइनली संडे आ ही जाता है और इस बार गौरी विदाउट होप उनके घर आती है और उसकी मम्मी की हेल्प करने ही लगती है। जब दोपहर में इन लोगों को छुट्टी मिलता है तो गौरी ऐसी जगह चूज़ करती है जहाँ से वो आराम से बैठ बैठ के उसकी बालकनी साइड देख सके। वहीं पे बैठ के गौरी जो है वो खाना खाती रहती है, ताकि अगर समीरा आई है तो वो वहाँ से दिख जाए, अगर वो वहाँ पर निकले तो। ऐसे ही खाते खाते उधर देखते देखते वो बस वेट करती है कि निकल जाए अब, निकल जाए अब। उसको अभी भी पता नहीं रहता है कि समीरा आई है, क्योंकि उसकी मम्मी को वो तो खुद पता नहीं रहता है, तो कहाँ से उसको पता चलेगा। वो बस एक छोटा सा होप लेके देख रही थी। बट खाना ख़त्म हो जाता है लेकिन समीरा दिखती नहीं है। तो वहाँ से उठ रही थी तो तभी समीरा आखिरकार उसे बालकनी में मिलती है। मिलती नहीं, दिखती है। जब दिखती है तो गौरी पूरा का पूरा पॉज बस उसे घूरती ही रहती है और उसका जो ग्लो है वो प्योरली उसे दिख रहा था। समीरा बहुत हैप्पी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। बस गौरी के माइंड में ये था कि वो बस मुझे देख ले, बट समीरा उसे देखती नहीं है। लेकिन गौरी को कुछ और चीज़ दिख जाता है, उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल जाता है। जब समीरा बालकनी में खड़ी हुई थी तो एक लड़का पीछे से आके उसे हक बैक करने लगता है और समीरा उसे हटाती भी नहीं है, उल्टा उसे फ्रंट हक करती रहती है, उससे अच्छे से बात करती रहती है। और इस चीज़ को देख के गौरी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड। ये क्या है, वो कौन है, क्या चल रहा है, कैसे बात कर सकती है समीरा उससे इतनी क्लोज होके।
बट ये क्यों है, वो उससे ऐसे क्यों बात करती है वो। समीरा प्लीज़ वैसे मत कर प्लीज़। इसके माइंड में, दिल में, हर जगह बस यही आ रहा था कि उससे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा समीरा, दूर हो जा। गौरी का मन ऐसा कर रहा था कि बस उनके पास चली जाए और उन दोनों को सेपरेट कर दे, बट वो कर नहीं पाती है। वो बस दूर से उन दोनों को देखती रहती है। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली एक दूसरे से बात करते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोज होके। और ऐसे ही देखते देखते वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब जाके गौरी थोड़ी सी नॉर्मल होती है और अपना हाथ धोने लगती है। और जो खाई थी वो अभी उसे हज़म नहीं हो रहा था, और जो नज़ारा वो अभी देखी वो तो और ही हज़म नहीं हो रहा है उससे। अभी बस इसका ये मकसद था कि बस समीरा से बात करेंगे, अब पूछेंगे कि वो लड़का कौन है, क्या है उसके लिए, ये सब पूछूंगी। ऐसे सोच के वो अपने काम पे लग जाती है। बट इस बार वो समीरा को नोटिस करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं दिख जाए बस अकेले में या उसी लड़के के साथ। लेकिन मैं उसके पास जाऊंगी और पूछूंगी सारा का सारा। ऐसे सोचते सोचते जब वो काम करती रहती है, करते करते लाइक वो इवनिंग हो ही जाता है। बट समीरा अभी भी उसको दिखती नहीं है, और वो घर के लिए निकल जाती है क्योंकि छुट्टी हो चुका रहता है। और अब गौरी डिसाइड करती है कि संडे नहीं, वो हर एक दिन आएगी। अब पढ़ाई लिखाई तो अब होगा ही नहीं, अब हॉलीडे जो आ चुकी है, और आखिरकार वो फाइनल एग्ज़ाम तो दे के रखी है, ग्रेजुएट होने ही वाली है, तो उसे क्या ही फिक्र है। तो वो हर रोज़ उसके घर आने का सोचती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होती है वो आ ही जाती है। इस बार वो काम कम करती है और उसकी नज़र बस समीरा को ढूंढती रहती है। तो उनकी मम्मी जो है वो कहने लगती है कि तेरा ध्यान कहाँ है, काम कर चुपचाप, वरना कट जाएगा पगार। तो गौरी बस काम कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से, आप काम करो। थोड़ा सा उसके वॉइस में रूडनेस आ चुकी रहती है, तो उसी स्टाइल में अपनी मम्मी से बात करती रहती है, और उसकी आंखें बस समीरा को ही ढूंढती रहती है। गौरी को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। लकीली समीरा जो है वो कॉफ़ी हाथ में पकड़ के वो राउंड अप के लिए आती है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो क्या होगा, क्या नहीं, क्या बात निकलेगी, वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, कैसा नहीं, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी लाइक सब्सक्राइब वो आप लोगों की मर्ज़ी है गाइस। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।